हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, बाकी सब भी बढ़िया हैं। और ये देखिए, आप मॉर्निंग का टाइम है अभी सुबह सुबह, और ये ससुराल में हूँ मैं, तो सुबह सुबह अभी लगा रही हूँ बाहर छत का झाड़ू। और यहाँ पे देखो कितना खुला खुला है, ये सब मुंबई में नहीं मिलता है यहाँ, मतलब एकदम बाहर छत खुली है, ऊपर भी खुला है। और ये कोई मेरा रूटीन नहीं है, क्योंकि है ना, यहाँ मेरा कोई भी रूटीन नहीं है। जिसके जैसे काम होता है वैसे कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही करूँगी। जिसको जैसे समझ में आता है वैसे कर लेते हैं। कई बार मम्मी भी लगा देती है झाड़ू बाहर का, और आज मैं उठ गई थी जल्दी तो मम्मी कुछ कर रही थी तो मैं लगाने लग गई। मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रोज़ ही मैं लगाती हूँ। तो इधर बस झाड़ू वगैरह लगाया, और ये पापा जी आ गए थे मंदिर से। सो पापा जी सुबह ही नहा लेते हैं हमारे जल्दी, वो 4 बजे उठ जाते हैं, तो अपना सुबह पूजा वूजा करते हैं, जल्दी नहा लेते हैं, और फिर वो मंदिर जाते हैं। उसके बाद शॉप पर चले जाते हैं, जल्दी ही चले जाते हैं शॉप पर 7 साढ़े 7 बजे तक। और इधर मैं लगा रही थी मशीन, बाहर धूप बहुत है तो अंदर ही लगा लेती हैं आजकल दीदी मशीन को, तो फिर अंदर ही इसमें चौक में लगा लिया मशीन को हमने, क्योंकि बाहर इसके लिए ना बड़ा पाइप ले रखा है, तो छत पर ही पानी चला जाता है, अंदर तो नहीं फैलता है। तो फिर ये मम्मी बोल रही थी कि अंदर ही लगा लो, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मशीन फिर ख़राब हो जाती है, बाहर पड़ी रहती है। तो मशीन में कपड़े लगा दिए थे, फिर मैं आके रूम की सफाई करने लगी। मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही थी, इसमें पुरानी पहले दवाइयों की शीशियाँ वगैरह पड़ी थी, तो मैंने कहा सबको फेंक देती हूँ क्योंकि पुरानी हो गई थी। और बाकी किचन और हॉल तो मैंने एक दिन पहले कर लिया था, रूम नहीं किया, तो ड्रेसिंग गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। तो वही मैं ये सब करने लग गई थी, ड्रेसिंग को साफ़। वैसे भी ये ना मेरा ब्लैक कलर का फर्नीचर है ना, तो बहुत जल्दी धूल है ना इस पर दिखने लग जाती है। रोज़ साफ़ करो ना तो भी इस पर धूल है ना दिखती रहती है, क्योंकि बाहर है ना मिट्टी वगैरह तो उड़ती है, गांव में आसपास में थोड़ा सा कच्चा है तो धूल आई जाती है। और ये ब्लैक कलर का फर्नीचर है तो इस पर ज़्यादा जल्दी दिखने लग जाती है। इधर ये गार भी आराम से सो रही है, तो बेड तो बाद में ठीक करूँगी, अभी तो ये उठेगी नहीं। तो फिर झाड़ू वगैरह लगा दिया था, मैंने कहा बेड बाद में ठीक कर लूँगी। और ये मेरी देवरानी का रूम है पूजा का, इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन दीदी वगैरह अभी यहाँ पे पढ़ाई कर लेती है, वो उसकी उनकी एग्ज़ाम भी है, अभी वो पेपर की तैयारी कर रही है, तो यहाँ अकेले आराम से पढ़ लेती है, उनको डिस्टर्ब नहीं होता है। तो फिर बस ज़्यादा इसमें कुछ फैलता नहीं है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं है अभी तो यहाँ पर। और बाहर के हॉल में ही सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि हम सब लोग भी है ना यहीं पर रहते हैं। रूम भी हमारा एक बार सुबह साफ़ हो जाता है तो उसमें कुछ फैलता ही नहीं है, क्योंकि सारे दिन हम लोग भी बाहर ही रहते हैं। तो मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, इधर कपड़े धुल रहे थे तो मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और लाइट का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, बीच में लाइट चली गई थी, क्योंकि है ना मैं जब भी यहाँ पे मशीन लगाती हूँ ना लाइट ज़रूर जाती है, पता नहीं क्या है, लाइट का बहुत ही दिक्कत है। वैसे आती रहेगी, मशीन लगाते हैं ना तो ज़रूर लाइट जाती है, मतलब आधे घंटे का काम होता है ना, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं, फालतू में मशीन पड़ी रहती है। और फिर ये मैं किचन वगैरह भी इधर क्लीन करने लग गई थी। ये भी उठ गए थे, अपना गर्म पानी वगैरह पी रहे थे। और यहाँ ये मुझे नहीं कहते हैं कुछ भी, गर्म पानी वगैरह मतलब कुछ भी अपना कर लेते हैं खुद भी। और मम्मी ये देखो गेहूँ साफ़ कर रही है, बाहर छत पर बैठ के दीदी पढ़ाई कर रही है, और मैं अपना अंदर का ना अब तक साफ़ सफाई कर रही थी, झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि फिर नाश्ता बनाना है। और यहाँ पर है ना जल्दी हो जाता है थोड़ा काम, क्योंकि है ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ, वहाँ से ही बताऊँ तो लेट उठती हूँ। यहाँ पे मम्मी पापा उठ जाते हैं ना ज़्यादा जल्दी, तो यहाँ भी नहीं उठती हूँ, पर है ना 6:30 7 बजे जैसे मम्मी की आवाज़ वगैरह आती है, नींद खुल जाती है तो मैं उठ जाती हूँ। फिर सुबह उठते से ही यहाँ पे काम में लग जाते हैं, क्योंकि नहा के खाना बनता है यहाँ पे, पहले नहीं बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं तो खाना वगैरह नहा के ही बनता है। तो पहले हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, नहाना धोना करते हैं। अपने घर आके आराम, कल से आए जब से सो ही सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। दीदी पढ़ रही हैं दीदी ऊपर नहीं देखेंगी अब, देख मैं गेहूँ साफ कर रही है, गई मम्मी गेहूँ साफ कर रही। मम्मी को तो नहीं आती, मम्मी तो कैमरे के आगे बोलेगी, मम्मी बोलना हेलो कर दो, मम्मी हेलो कर दो और क्या, सही बात है। इधर मैं भी ये सूजी छानने लग गई थी, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना था, तो मैं अप्पे बनाने की सोच रही थी। तो ये सूजी है ना दुकान से आई थी, तो ये मैं देख रही थी इसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है, पर इसमें ना थोड़े हो रहे थे, तो फिर मम्मी ने दूसरी दुकान से मंगा दी थी दूसरी सूजी। इधर फिर गार भी उठ गई थी, तो मैं ये रूम साफ़ करने आ गई थी, बेड को, मैंने कहा बेड को झाड़ देती हूँ, चादर वगैरह को। तो इधर आ गई थी, फिर मैंने कहा मैं किचन में लग जाऊँगी, कपड़े वगैरह भी धोने हैं।
और फिर पापा जी नाश्ता नहीं करते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक वो खाने आ जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है सुबह के टाइम खाने की वजह से, और नहा के ही खाना बनता है। इधर राजस्थान में गर्मी भी बहुत हो रही है और ना मतलब यहाँ पे लाइट भी कम आती है ना गांव में थोड़ा सा। अभी तो खैर आ रही है, हम लोग जब से आए नहीं तो पहले मम्मी बता रही थी 5-6 7-7 घंटे की कटौती चल रही थी लाइट की, लेकिन अभी भी मतलब होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। अभी आधा 1 घंटे के लिए बंद हो जाती है, फिर आ जाती है लाइट, इतना नहीं हो रही है। इधर ये मैं करने लग गई थी अप्पे की तैयारी, दूध गर्म कर दिया था, इधर सूजी वगैरह भिगो दी थी, तो ये अप्पे की तैयारी मैं करने लग गई थी इधर। मैं नाश्ता रेडी कर रही थी, तब तक दीदी भिंडी काट के रख रही थी, भिंडी काट रही थी क्योंकि सब्जी आज भिंडी बनेगी। दीदी सब्जी वगैरह काट के रख देती है तो फटाफट से छौंक देते हैं सब्जी, वो ज़्यादातर वही काटती हैं। और इधर फिर हम लोग करने लग गए थे नाश्ता, नाश्ता रेडी हो गया था तो हम दोनों नाश्ता कर लिया। और मशीन है ना मतलब चली ही नहीं, लाइट चली गई थी जैसे ही मैंने लगाई थी, तो जस्ट अभी लाइट आई है जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे तब। मैं इधर फिर कपड़े धोने लग गई थी, मैंने कहा फिर लाइट चल जाएगी, पहले ये कपड़ों को काम निपटा देती हूँ। और गार्बी देखो, ये अपना गार्बी को अच्छा मिल जाता है खुला खुला स्कूटर, और एक भी है ना मतलब हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाती है, सब कुछ हाथों में चाहिए इसको, पानी का गिलास भी सब कुछ। यहाँ तो ऑर्डर चलाती है दादी और बुआ के ऊपर, अपनी के ऊपर। इधर सबका नाश्ता हो गया था तो फिर मैंने कहा चलो एक बार मैं पूरा किचन है साफ़ कर देती हूँ, बर्तन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं जाऊँगी नहाने, तो फिर उसके बाद ही खाना बनेगा। और खाने का तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जैसे मैं लेट हो जाती हूँ इतना, मतलब सारा कुछ करके नहीं लास्ट में तब नहाती हूँ मैं, तो ना मतलब सब्ज़ी वगैरह मम्मी बना देती है, आटा भी लगा देती है, तो मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। और अगर मैं जल्दी नहा के आ जाती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो ये देखो छत पे आराम से कपड़े सूख जाते हैं, यहाँ तो काफ़ी अच्छी धूप आती है तो कपड़े ना अच्छे से सुखा सकते हैं यहाँ पे। और फिर बाहर से मैं ये बाथरूम वगैरह साफ़ करके छत को धोने लग गई थी, क्योंकि ना मिट्टी से ना एकदम गंदी हो जाती है, फिर गीले पैरों से आते हैं ना तो फिर एकदम मिट्टी मिट्टी की ऐसे हो जाता है, अजीब से पैर छप जाते हैं। तो मैं इसको ना डेली धो देती हूँ ज़्यादातर तो, और धो के फिर इसको ना थोड़ा पोछा लगा दूँगी तो जल्दी सूख जाता है। वैसे भी बहुत तेज़ धूप है तो जल्दी ही सूख जाता है बाहर। तो फिर गार्बी भी क्या है बिना चप्पलों के घूमती रहती है तो ना बेड पर चढ़ती है, इसलिए मैं ना उसको एकदम धो देती हूँ। और ये मैं आ गई थी सारा काम करके नहा के बस सीधा, और है ना फिर आज मैं लेट हो ही गई हूँ, मतलब थोड़ा खाना बनाने में, क्योंकि मशीन लगाते हैं ना तब लेट हो जाता है, और ऊपर से फिर लाइट नहीं आती ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वैसे रोज़ नहीं लगाते हैं मशीन, 2-3 दिन में लगाते हैं। मैं रहती हूँ ना जब ज़्यादा लगती है 2-3 दिन में, क्योंकि मैं साड़ी वगैरह हाथ से धोती नहीं हूँ, मैं मशीन में ही डाल देती हूँ। साड़ी मेरे से धुलती नहीं है हाथ से, बहुत कम धोती हूँ, तो फिर मैंने डाल दी थी। और ये मेरे ऊपर हंस रहे थे, मैं पूरा मेकअप कर रही थी ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ना बिल्कुल मेकअप करके ढंग से रहती हूँ, कान वान में भी पहन के नहीं, लिपस्टिक वगैरह लगा के, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ, वहाँ ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ तो पूरा मेकअप करके रहती है। और ये देखो मैं नहा के आई तब तक दीदी ने आटा वगैरह लगा लिया, वो रोटियां भी सेकने लग गई थी। मम्मी तो गई थी मंदिर, तो क्योंकि यहाँ पे ना भोग भी लगता है ना तो रोटी का ही भोग लगाते हैं, तो दीदी ने ना शुरू कर दिया था। फिर मैंने आके भिंडी बना दी, आके भिंडी काट के रख दी थी उन्होंने, तो मैंने छौंक दी। खाने का मेरा सुबह का यही रहता है, मैं लेट हो जाती हूँ। और ये देखो पापा जी भी आ ही गए थे, हम खाना बना रहे थे ना तब तक पापा जी खाना खाने आ ही गए थे, तो पापा जी खाना खा रहे थे और मैं लेट हो गई थी। तो गार्बी के लिए मैंने अलग भिंडी रख दी थी, मैंने कहा मैं इसको बाद में फ्राई कर दूँगी, क्योंकि इसमें तो मैंने मिर्ची डाल दी थी। लेकिन वो फिर ना चिल्लाने लग गई थी, मेरी भिंडी नहीं बनाई, मेरी भिंडी नहीं, तो उसने बीच में ही है ना मतलब रोना धोना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा रोटी बना के फिर उसको खाना दिया। और इधर मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, तो मैंने और मम्मी ने भी फिर साथ में ही खाना खा लिया था। इन्होंने तो खा लिया था, पापा जी आए थे तभी, मैं और मम्मी ने भी साथ में ही खाना खा लिया। और फिर यही है, अब दिन में तो हमारा इतना काम नहीं रहता है, मतलब बर्तन वर्तन धो के रेस्ट कर लेते हैं, बातें वगैरह कर लेते हैं, ऐसे ही चलता रहता है दिन में, और कुछ ऐसा काम नहीं रहता दिन में तो यहाँ पर।
तो बस फ्रेंड यही है, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।